नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। यह इसका भाग 1 है। इसके टोटल 3 भाग आएंगे। तो पहले भाग की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि बुद्ध जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए कि जो गौतम बुद्ध जी हैं, इनका जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व हुआ था। और इनका जो निर्वाण हुआ था वह हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ठीक है। विश्व के महान दार्शनिक थे, ये धर्मगुरु भी थे और उच्च कोटि की एक समाज सुधारक भी थे। बुद्ध जी प्राचीनतम धर्मों में से एक महान बौद्ध धर्म के संस्थापक भी ये थे। उनका जो जन्म हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और जहाँ पर इनका जन्म हुआ था वह शाक्य कुल के राजा जिनका नाम था राजा शुद्धोधन के घर पर इनका जन्म हुआ था। इनकी माता जी का नाम था महामाया, जो कि एक कोलीय गणराज्य की कन्या थी। कौन सी? कोलीय गणराज्य की यह कन्या थी। इनका जो लालन पोषण किया था, गौतम बुद्ध जी का जो लालन पोषण हुआ था, उनकी विमाता थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। एक तरीके से ये इनकी मौसी भी थी। ठीक है। इनका जो गौतम बुद्ध जी का जो महापरिनिर्वाण था वह 80 वर्ष की आयु में लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद विद्वानों ने बौद्ध धर्म की महत्ता को देखते हुए भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा है। तो ये नोट कर लीजिएगा, लाइट ऑफ एशिया जो है ये भगवान बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि जो बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है सुमंगल विलासिनी, नोट कर लीजिएगा, सुमंगल विलासिनी। जो बौद्ध ग्रंथ था जिसका नाम था सुमंगल विलासिनी, और एक और बौद्ध ग्रंथ था जिसका नाम था महावंश। इन दोनों ग्रंथों में ना जिस कुल में, शाक्य कुल में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, उनके बारे में एक यह बताया गया है कि यह ओकाक वंश के हैं थे। एक वंश का नाम था जिसका नाम था इक्ष्वाकु। उस वंश का क्या नाम था? उस वंश का नाम था इक्ष्वाकु, या इसे हम ओकाक वंश भी बोलते हैं। ओकाक वंश भी बोलते हैं, और इनका वंशज इन्हें बताया जाता है। तो जो पहले प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो गौतम बुद्ध जी की जो माँ थी वह संबंधित थी कोलीय वंश से। कौन से वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से संबंधित थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि इनमें से कौन बुद्ध की धात्री माँ थी, मतलब जिन्होंने इनका लालन पोषण किया था, वह कौन थी? वह थी महाप्रजापति गौतमी जी थी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गौतम बुद्ध जी जो हैं उन्हीं को एशिया के, एक तरीके से एशिया, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, या एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध जी का दूसरा नाम है। तो इसका जो कथन है, इसका कथन ऑप्शन नंबर ई सही है। इसमें से कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो बुद्ध जी का नाम है। तो बुद्ध जी का नाम था क्या? बुद्ध जी का एक नाम था तथागत जो है ये बुद्ध जी का एक नाम था। और जो बुद्ध जी का जो मूल नाम था, बुद्ध जी का मूल नाम था सिद्धार्थ। ठीक है। क्या नाम था इनका? सिद्धार्थ। और ये जो नाम दिए गए हैं ना, जो पार्थ नाम था, आपको पता है पार्थ किसका नाम था? पार्थ नाम था अर्जुन का। और जो गुड़ाकेश है, गुड़ाकेश भी किसका नाम था? गुड़ाकेश भी अर्जुन का ही नाम था। ठीक है। और अर्जुन को एक और नाम से जाना जाता था, अर्जुन को सव्यसाची नाम से भी जाना जाता था। और अर्जुन को धनंजय नाम से भी जाना जाता था। तो अर्जुन के कितने नाम हो गए? अर्जुन के 4 नाम मैंने बता दिए। अर्जुन को पार्थ भी कहा जाता था, अर्जुन को गुड़ाकेश भी कहा जाता था, अर्जुन को सत्यसाची भी कहा जाता था, और अर्जुन को धनंजय भी कहा जाता था।
ठीक है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जान लीजिए। बुद्ध जी का जो दूसरा नाम था वो तथागत था और गौतम बुद्ध जी का जो मूल नाम था वह सिद्धार्थ था। आरंभ में बुद्ध और उनके धर्म को अस्वीकार करने वाले जो हिंदू धर्म के लोग थे, उन्होंने बाद में बुद्ध जी को विष्णु जी के अवतार मान लिया। विष्णु जी को क्या माना? विष्णु जी गौतम बुद्ध जी को विष्णु जी के अवतार में शामिल कर लिया। और ये जो अर्जुन की बात मैंने अभी करी थी, अर्जुन कौन था? अर्जुन महाराज पांडु और रानी कुंती के तीसरे पुत्र थे। आपको पता था पांडव थे, पांडव में जो तीसरे पुत्र थे उनका नाम अर्जुन था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई। इनमें से कोई भी नाम महात्मा गौतम बुद्ध जी का नाम नहीं है, गौतम बुद्ध जी का नाम है तथागत। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था? इसमें से ऐसा कौन है जो बुद्ध जी के जीवन से संबंधित नहीं था? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 4। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है बुद्ध जी से संबंधित एक भी था, मतलब कंथक भी थे, बुद्ध जी से संबंधित अलार कलाम भी थे, बुद्ध जी से संबंधित चन्ना भी थे, लेकिन जो गोसाल मखली पुत्र जो थे वो बुद्ध जी से संबंधित नहीं थे। अगर ये बुद्ध जी से संबंधित नहीं थे तो ये किससे संबंधित थे? जो चौथे नंबर पे हैं, गोसाल मखली पुत्र। ये जो है ना, ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। जब आप जैन धर्म की सीरीज, जैन धर्म के जो 2 पार्ट अपलोड हुए हैं उनको देखोगे तो उसमें आजीवक संप्रदाय के बारे में बताया गया है। तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे उन्हीं का नाम गोसाल मखली पुत्र था। ठीक है, वह नालंदा में, ये जो किसकी बात कर रहे हैं हम? गोसाल मखली पुत्र की बात कर रहे हैं। यह नालंदा में महावीर स्वामी जी के शिष्य बन गए थे और उनके शरण में लगभग 6 वर्ष तक रहे। फिर 6 वर्षों के पश्चात उनका साथ इन्होंने छोड़ दिया और अलग कौन से आजीवक संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। और इनके मत के मुताबिक क्या कहा जाता है? इनका जो मत था वह एक तरीके से भाग्यवादी था। क्या था? भाग्यवादी था या नियतिवादी था। ये नियति के ऊपर बहुत विश्वास करते थे। ठीक है, और जो महावीर स्वामी जी जो थे वो महात्मा बुद्ध के एक तरीके से समकालीन थे, अतः ये गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, गौतम बुद्ध जी का जो मूल नाम था वह सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था और 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये जो 3 नाम दिए गए हैं तो ये थे कौन? ये जो कंथक थे ना, यह सिद्धार्थ के कपिल वस्तु छोड़ने के बाद अनोमा नदी को अपने घोड़े कंथक पर बैठकर इन्होंने पार किया था। तो कंथक कौन था? कंथक था घोड़ा, घोड़े का नाम कंथक था। फिर ये जो चन्ना है, ये चन्ना कौन थे? ये जो चन्ना थे ना, यह बुद्ध के सारथी जी का नाम था। इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, इन्हें हम छंदक नाम से भी जानते हैं। तो कंथक जो था घोड़े का नाम था, जो चन्ना है इनके सारथी का नाम था। और जो दूसरे नंबर पर दे रखा है अलार कलाम, अलार कलाम कौन थे? ये गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे और यह सांख्य, एक तरीके से कहा जा सकता है कि यह सांख्य दर्शक थे। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि गौतम बुद्ध जी ने 29 वर्ष की आयु में घोड़ा कंथक पर तथा सारथी छंदक के साथ गृहत्याग किया था, जिसे बौद्ध साहित्य में महाभि निष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। निष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोलना निम्नलिखित में से कौन एक गौतम बुद्ध का समकालीन है? गौतम बुद्ध जी के समकालीन कौन थे? तो मैंने बताया था वर्धमान महावीर जी जो हैं वो गौतम बुद्ध जी के समकालीन थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभि निष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो जो उनका गृह त्याग था, मैंने बताया था गृह त्याग किसके साथ किया था? अपने घोड़े कंथक के साथ और अपने सारथी छंदक के साथ जो इन्होंने गृह त्याग किया था उसे ही महाभि निष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि बोधि प्राप्ति करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे? तो किन आचार्यों के पास गए थे? ये आलार कलाम जी के पास गए थे, बिल्कुल सही है। उद्रक रामपुत्र जी के पास गए थे, ये भी सही है। मखली गोसाल के पास जी गए थे, नहीं, इनके सब पास नहीं गए थे। निगंध नाथपूत के साथ भी नहीं गए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 1 और 2 सही हैं, तीसरा और चौथा गलत है। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि गृह त्याग के पश्चात बुद्ध जी ज्ञान की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण कर रहे थे। फिर सबसे पहले वो वैशाली के समीप गए। कहाँ पे गए? वैशाली के समीप गए और वहाँ पर इनको कौन मिला? वहाँ पर उनको अलार कलाम साहब जी मिले। ठीक है, एक सन्यासी थे, इनके आश्रम में ये गए और अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे।
यहाँ उन्होंने तपस्या की, किंतु जो ये बुद्ध जी जो थे उनको यहाँ पर शांति नहीं मिली। फिर वो क्या किए, फिर यहाँ से वो ये उद्रक रामपुत नामक एक दूसरे धर्माचार्य जी के समीप पहुँचे, जो कहाँ पर रहते थे, ये वैशाली में रहते थे। तो ये जो रहते थे ये राजगृह में रहते थे, राजगृह के समीप आश्रम में निवास करते थे। यहाँ भी बुद्ध जी के मन को शांति नहीं मिली, ठीक है। अतः सब चीज़ों से मतलब खिन्न होकर एक तरीके से उन्होंने उनका साथ भी छोड़ दिया। फिर क्या किया, फिर एक जगह पर वो अकेले ही एक जगह पर गए जिसका नाम था उरुबेला, जो कि आज का बोधगया है। वहाँ स्थान पर वह अकेले ही तपस्या करने का उन्होंने निश्चय किया। बोधगया में जहाँ पर ये गए थे लास्ट में, बोधगया में वैशाख पूर्णिमा के दिन, कौन से दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन एक नदी है जिसका नाम है निरंजना नदी। इसके तट पर एक वृक्ष है जो कौन सा वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है। पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वो बुद्ध कहलाए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोल रहा है आलार कलाम कौन थे। तो यह बुद्ध जी के एक तरीके से अध्यापक थे। कौन थे, बुद्ध जी के अध्यापक थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोला निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। तो मैंने बताया था कहाँ पर ये लास्ट में गए थे, जहाँ पे अकेले ये तपस्या स्टार्ट कर दिए थे, बोध गया गए थे। तो ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। निम्नलिखित में से वे जो 2 बंजारे थे वह कौन थे। ये जो 2 बंजारे थे वह थे मल्लिक और तपस्सु नाम के 2 बंजारे थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया। तो सारनाथ में अपना जो प्रथम प्रवचन दिया है वह महात्मा बुद्ध जी ने दिया है। किसने दिया है, महात्मा बुद्ध जी ने दिया है। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे जिनका नाम था महात्मा बुद्ध, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और पालन पोषण जो किया था मैंने पहले ही बताया, इनकी मौसी व धात्री माँ प्रजापति गौतमी जी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें संबोधि प्राप्त हुआ, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध जी का जो पहला उपदेश है वो ऋषिपत्तनम, कौन सी जगह है, ऋषिपत्तनम मतलब सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। ये जो उपदेश दिया, पहला उपदेश दिया इन्होंने, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई, जिसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं, जिसे हम महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है मृगदांव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने लास्ट में ही बताया है, वह किस नाम से जाना जाता है, वो धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। तो किसका हुआ है, प्रथम उपदेश का जो चित्रण है वो मृग सहित चक्र के द्वारा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, बुद्ध के जो उपदेश हैं वो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित हैं। ठीक है, इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध, मैंने बार बार बताया इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। किनको दिया था, 5 ब्राह्मण सन्यासियों को ऋषिपत्तन मतलब सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध के जो उपदेश थे वो आचरण की शुद्धता व पवित्रता के साथ साथ दुख के कारण तथा उनके समाधान से संबंधित था, जिसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है, जिसे एक तरीके से 4 आर्य सत्य कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने सर्वाधिक उपदेश जो दिए हैं वह कहाँ पे दिए हैं, वो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। कहाँ पर, श्रावस्ती, जो कि जिसको हम कौशल भी बोलते हैं। ठीक है,
श्रावस्ती यानी कौशल में इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए। बुद्ध जी ने धर्म प्रचार कार्यों में ऊंच नीच तथा अमीर गरीब के मध्य कोई अंतर नहीं किया। ठीक है, कोई भी अंतर नहीं किया। उन्होंने हमेशा मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। कौन से? मध्यम मार्ग का अनुसरण किया उन्होंने हमेशा। और सारनाथ मृगवनों के लिए यह प्रसिद्ध था। ठीक है, और जिसे हम मृगदांव भी कहते हैं, जिसे हम मृगदांव, जिसे हम मृगदांव भी कहते हैं। इसलिए बुद्ध जी के जो प्रथम उपदेश की घटना को भारतीय कला में क्या कहा जाता है? मृग सहित चक्र के रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की, इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। मैंने बताया था बुद्ध जी ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वह श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। तो मैंने बताया, बहुत फेमस लाइन है जो हमेशा गौतम बुद्ध जी बोला करते थे। बोलते हैं वो कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। तो बात समझ में आ गई? तो इसका जो क्रम होगा क्या होगा? इसका क्रम होगा ADBC। इसका सही आंसर क्या है? ADBC। कौन सा है ADBC? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक, अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। ठीक है, इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि गौतम बुद्ध जी के जो उपदेश हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हैं वो 4 आर्य सत्य हैं। जो कि 4 आर्य सत्य कौन से हैं? यही 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है, जिनमें पूरे बौद्ध धर्म का सार निहित होता है। जैसे उन्होंने बोला दुख है, तो दुख का मतलब क्या होता है? दुख का मतलब होता है संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है। फिर दुख का कारण है, मतलब दुख समुदय इसको बोलते हैं। दुख समुदय को क्या समझना चाहिए हमें? दुख समुदय को हमें यह समझना चाहिए कि दुख उत्पन्न होने के अनेक कारण हो सकते हैं जिनके मूल में तृष्णा होती है। ठीक है, और जो तीसरा उन्होंने बताया दुख निरोध का मतलब क्या होता है? दुख निरोध का मतलब होता है दुख का निवारण संभव है, इसके लिए तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक है, मतलब तृष्णा का खत्म होना आवश्यक है। और दुख निरोध को ही हम निर्वाण कहते हैं। दुख निरोध को ही हम एक तरीके से निर्वाण कहते हैं, जो जीवन का चरम लक्ष्य है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जीवन का चरम लक्ष्य क्या है बौद्ध धर्म के मुताबिक, तो जीवन का जो चरम लक्ष्य है उसे हम निर्वाण बोलते हैं। जो चौथा बोला है दुख निरोध का मार्ग है, इसका मतलब होता है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दुख के मूल अविद्या के विनाश के उपाय जो हैं वो उन्होंने बताए थे, जिसका नाम इन्होंने दिया था अष्टांगिक मार्ग। इन्होंने बताया था कि इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। जो इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं उनके नाम मैं बताता जा रहा हूँ, आप नोट करते जाइए। जो अष्टांगिक मार्ग हैं उसमें पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा क्या है? सम्यक संकल्प, तीसरा क्या है? सम्यक वाणी, चौथा क्या है? सम्यक कर्म, पांचवा क्या है? सम्यक आजीवन, छठवां क्या है? सम्यक व्यायाम, सातवां क्या है? सम्यक स्मृति, और आठवां क्या है? सम्यक समाधि। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और अष्टांगिक मार्ग को ही दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा एवं मध्यम मार्ग कहा गया है। ठीक है, इसकी संकल्पना जो है वो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र से ली गई है। कहाँ से ली गई है? धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र से ये सब लिया गया है। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि एक ग्रंथ है जिसका नाम है प्रतीत्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। तो अगर ये पूछ लिया जाए बुद्ध जी के उपदेशों का सार क्या है, तो उसका नाम है प्रतीतत्य समुन्पाद। ठीक है, ये इनके उपदेशों का सार है। और ये जो प्रतीत समुत्पाद के 12 जो स्वरूप हैं वो 4 आर्य सत्यों में निःसृत हैं। इनमें से कुछ पूर्व के कारण और पूर्व में हुए के कारण और वर्तमान में कार्य रूप हैं, तथा कुछ वर्तमान में कारण हैं और कुछ भविष्य में कार्य होने के लिए हैं। इसी प्रकार ये जो द्वितीय है, द्वितीय कौन सा है? आर्य सत्य, मतलब दुख समुदाय से संबंधित है और पहले के जन्म से संबंध रखने वाले वर्तमान जन्म के कारण हैं, तथा ये दुख समुदाय के स्वरूप हैं।
इसीलिए जो प्रतीत समुत्पाद कार्य कारण था वह संबंध को बताता है जो 4 आर्य सत्यों के दूसरे सिद्धांत से हमें मिलता है, जिसमें यह कहा गया है कि दुख का कारण हमेशा होता है। ठीक है, थोड़ी सी फिलोसफिकल होगी बातें, लेकिन आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या था? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय से रिलेटेड है। ठीक है, मैंने पिछले क्वेश्चन में पूरा एक्सप्लेन किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाना चाहिए? तो यह जो जाना जाना चाहिए मैंने बताया था, प्रतीत समुत्पाद के रूप में जाना जाया चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, किसका अंग है? तो अष्टमार्गिक जो मार्ग है उसकी संकल्पना का अंग क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो कौन सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? उसका है तृष्णा रूपी अग्नि का समन, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि बौद्ध धर्म के अनुसार जो मनुष्य के जीवन का जो परम लक्ष्य है वह क्या होना चाहिए? वह निर्वाण प्राप्त करना होना चाहिए। निर्वाण का क्या अर्थ होता है? निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। यह जो निर्वाण है तभी प्राप्त हो सकता है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा होने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मानव सभी प्रकार के कष्टों और संसार के पुनर्जन्म चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। कितनी अच्छी बात कही है ना? इसलिए इसकी फिलोसफिकल क्लासेस लेने में काफ़ी आनंद आता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? तो जो बौद्ध दर्शन में जो कल्याण मित्र है वह क्या है? उसका नाम है अष्टांगिक मार्ग। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। जो अष्टांगिक मार्ग के विषय में महात्मा बुद्ध जी जो कहते हैं वह आनंद, बिल्कुल आनंद से कहते हैं, मज़े मज़े में कहते हैं कि हे आनंद, इस समय मैं भी यह कल्याण व्रत अर्थात कल्याण मित्र स्थापित किया है जो एकांत निर्वेद के लिए, विराग के लिए, निरोध के लिए, उपशमन के लिए, अभिज्ञा के लिए, संबोधि के लिए और निर्वाण के लिए, यही आर्य जो हैं वही अष्टांगिक मार्ग हैं। ये बात किन्होंने बोली थी? यह बात गौतम बुद्ध जी ने बोली थी। प्रत्येक साधन के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुवर्तन करना आवश्यक माना गया है, क्योंकि सर्वोच्च लक्ष्य जो होता है वो निर्वाण पद की प्राप्ति इसी से संभव थी। बौद्ध धर्म में जो सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति एवं दुखों के विनाश के लिए सील, समाधि एवं प्रज्ञा का भी वर्णन किया गया है। जो अष्टांगिक मार्ग के जो मैंने नाम बताए थे ना, सम्यक आचरण, सम्यक ध्यान एवं सम्यक ज्ञान से संबंध है। भगवान बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए बौद्ध संघों के निर्माण पर हमेशा से बल दिया है। यहाँ बौद्ध भिक्षु हमेशा से निवास करते थे। संघ पवित्र स्थान था जहाँ धर्म संबंधी नियमों एवं आचरणों का निर्देशन होता था तथा धर्म में दीक्षित किया जाता था। बौद्ध सिद्धांत के अनुसार शील अनुपाल, ध्यान दीजिएगा, जो बौद्ध सिद्धांत के अनुसार जो शील के अनुपालन एवं समाधि व प्रज्ञा की प्राप्ति से निर्वाण प्राप्त होता है। यहाँ शील से अभिप्राय क्या है? यहाँ शील से अभिप्राय है शारीरिक नियंत्रण से। यह 10 प्रकार के हैं। 10 प्रकार के कौन कौन से हैं मैं बोल रहा हूँ, आप नोट करते जाइए। यह 10 प्रकार के कौन से हैं? पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, चौथा क्या है? चौथा है अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना। पांचवा क्या है? पांचवा है मद्य सेवन ना करना, मतलब मदिरा सेवन ना करना। फिर उसके बाद छठवां है असमय भोजन ना करना, मतलब बिना बात के हर समय खाते मत रहना। फिर 7वें नंबर पे है सुखदप्रद बिस्तर पर ना सोना। फिर उसके बाद 8वां है धन संचय ना करना। फिर उसके बाद 9वां है स्त्रियों से दूर रहना और 10वां है नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए जो हैं शुरुआत के जो 5 हैं वो गृहस्थों के लिए 5 शील बताए गए हैं और भिक्षुओं के लिए तो ये सारे 10 के 10 बताए गए हैं। बात समझ में आ गई?
चलिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अष्टांगिक मार्ग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है अष्टांगिक मार्ग का जो प्रतिपादन किया था वह किन्होंने किया था? तो अष्टांगिक मार्ग का जो प्रतिपादन किया था वह गौतम बुद्ध जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचार बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? किसका विचार बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो पितृ का विचार जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। शील का है, प्रज्ञा का है, ध्यान मतलब समाधि का है, तो सबका है ये। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है बौद्ध सिद्धांत के अनुसार शील के अनुपालन और समाधि व प्रज्ञा की प्राप्ति से निर्वाण प्राप्त होता है। यहाँ शील से क्या अभिप्राय है? मैंने बताया था शील से क्या अभिप्राय है? शील से अभिप्राय है शारीरिक नियंत्रण। क्या है? शारीरिक नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य क्या होना चाहिए? बौद्ध धर्म में जो सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए वह होना चाहिए निर्वाण। क्या होना चाहिए? निर्वाण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है संघ जो है वो निम्न का पवित्र स्थान है। किनका संघ जो है वो पवित्र स्थान है? तो बौद्ध लोगों के लिए संघ जो है एक पवित्र स्थान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है क्षणिकवाद किसने प्रतिपादित किया था? तो जो क्षणिकवाद है वह बुद्ध जी ने प्रतिपादित किया था। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए, बहुत अच्छी थ्योरी है ये। ठीक है, बौद्ध दर्शन के अनुसार जो है, बौद्ध मतलब बुद्ध जी के अनुसार, बौद्ध दर्शन के अनुसार वस्तु का निरंतर परिवर्तन होता रहता है और कोई भी पदार्थ एक क्षण से अधिक स्थायी नहीं रहता। कोई भी मनुष्य किसी भी दो क्षणों में एक सा नहीं रह सकता, इसलिए आत्मा भी क्षणिक है। इसी सिद्धांत को हम क्षणिकवाद कहते हैं। इसी सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? इसी सिद्धांत को हम क्षणिकवाद बोलते हैं। बौद्ध दर्शन की जो क्षणिकवादी अवधारणा है, अवधारणा के कारण आत्मा भी क्षणिक एवं अनित्य है। अतः यह दर्शन अनात्मवाद को मानता है। बौद्ध दर्शन ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता। ध्यान रखिएगा ये बात, ध्यान। मैंने क्या बोला था कि जो यह दर्शन है वह ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता, परंतु निर्वाण एवं पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार करता है। ध्यान से सुनिएगा, यह पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार करते हैं। कौन? जो गौतम बुद्ध जी हैं वो पुनर्जन्म के अवधारणा को स्वीकार करते हैं। आत्मा क्षणिक व प्रवाहशील है, अतः एक शरीर से दूसरे में परिवर्तित होती रहती है। कर्म ही मनुष्य के जीवन का निर्धारण करती है, इसलिए कर्मफल मतलब अनित्य अहंकार इसकी चेतना के रूप में पुनर्जन्म का कारण बनती है। अतः बौद्ध दर्शन जो है वह क्या माना जा सकता है? बौद्ध दर्शन कर्मवादी माना जा सकता है। क्या माना जा सकता है? कर्मवादी माना जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न भी बड़ा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इसमें से क्या सत्य है भाई? पढ़ते जाओ, बताते जाओ। पहला बोला है वो कर्म में विश्वास रखते थे, तो मैंने बताया वो कर्मवादी थे, तो कर्म में विश्वास करेंगे ही। वे कर्म में विश्वास करते थे, सही बात है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, परिवर्तन मानते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, तो हाँ बिल्कुल विश्वास करते थे। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, तो नहीं, ईश्वर की सत्ता में ये विश्वास नहीं करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 तीनों सही हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1 2 3 आर करेक्ट। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि 2 कथन और कारण दिए गए हैं, बताना है कि सही है या गलत है, या एक्सप्लेनेशन है या एक्सप्लेनेशन नहीं है। कथन बोल रहा है बुद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, तो गलत बात है भाई। वो सिद्धांत में विश्वास करते थे, वो सिद्धांत में विश्वास करते थे। मैंने बताया ना, पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। कारण क्या बोल रहा है कि बुद्ध ने नित्य आत्मा में अस्तित्व संबंधी विचार को अस्वीकार कर दिया, तो सही बात है, इसको अस्वीकार कर दिया है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहला गलत है, दूसरा सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए इज़ फॉल्स, ए गलत है एंड आर इज़ ट्रू, मतलब आर सही है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म निम्न में किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? जो बौद्ध धर्म था वो किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? वह ब्राह्मणवादी रीति रिवाज के प्रति जो है वह इनके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि बौद्ध युग में जन्मजात सामाजिक श्रेष्ठता के विचार का खंडन किया गया है हमेशा से। बौद्ध ग्रंथों में क्षत्रिय वर्ग को ब्राह्मण की अपेक्षा सामाजिक व्यवस्था में उच्चतर स्थान प्रदान किया गया है। चूँकि इस काल में राजतंत्रात्मक राज्यों की शक्ति बढ़ गई थी, अतः मगध में साम्राज्य का उदय हो रहा था, अतः क्षत्रिय वर्ग की प्रभुता भी बढ़ रही थी। साथ ही गंगा घाटी में नगरीय क्रांति के कारण वैश्य वर्ग की संपन्नता भी देखी गई। कौन? वैश्य वर्ग की संपन्नता भी बढ़ी।
फिर उसके बाद क्या हुआ, राजनीतिक शक्ति तथा संपत्ति दोनों से ही ब्राह्मण वंचित हो गए थे और इस कारण उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा था। गौतम बुद्ध जी ने जाति पाति जैसी सामाजिक कुरीतियों का प्रबल विरोध किया, लेकिन वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को मानने से इनकार कर दिया। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है, जिसका उद्देश्य विनय पिटक में मिलता है। जिसका उद्देश्य कहाँ पे मिलता है? जिसका उद्देश्य विनय पिटक में मिलता है। विनय पिटक में, पटक नहीं, विनय पिटक में मिलता है। इसमें चर्मकाय, कुम्हार का काम, चित्रकारी, नापित, वस्त्र निर्माण आदि शिल्पों को निम्न माना गया है। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है। इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला है किस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे? तो बौद्ध युग में ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय युग से, क्षत्रियों से हीन माने जाते थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? ध्यान से पढ़ना है बातों को, बताते जाइए, अभी तुरंत टिक लगाते जाइए। उन्होंने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, तो बिल्कुल बात सही है, अस्वीकार इनको नहीं किया। उन्होंने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, तो बिल्कुल सही बात है, चुनौती दी इन्होंने। उन्होंने कुछ शिल्पों को निम्न माना। हाँ, कौन से शिल्प थे? चर्मकाय था, कुम्हार का कार्य था, चित्रकारी था, नापित था, वस्त्र निर्माण था, इन सब शिल्पों को निम्न माना था इन्होंने। तो इसका तीनों जो कथन हैं, तीनों कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है यूनानी, कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया। क्यों ऐसा किया उन्होंने? ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। ठीक है, वो आकर्षित नहीं हुए, इसलिए इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, कथन और कारण वाला है। ठीक, कथन क्या बोल रहा है? कथन बोल रहा है सर्वाधिक वर्षा वासों में गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे। बिल्कुल सही बात है, श्रावस्ती में रहे थे। फिर श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित गौतम बुद्ध की आयु के थे, तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करना है ढंग से। बात दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। दोनों सही हैं किंतु व्याख्या नहीं करता है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि बौद्ध धर्म का जो सबसे अधिक प्रचार हुआ था ना, वो कोसल राज्य में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वह कोसल राज्य में हुआ था। इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी श्रावस्ती थी। यहाँ पर बुद्ध जी ने 21 वर्षों तक निवास किया। सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा इन्होंने श्रावस्ती में ही निवास किया। श्रावस्ती में ही अनाथ पिंडक नामक एक, कौन सा नाम नोट कर लेना? अनाथ पिंडक नामक एक अत्यंत धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता जो है वो ग्रहण की तथा संघ के लिए उन्होंने जेतवन विहार को 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में राजकुमार जेत से खरीद कर प्रदान किया था। किन से खरीद कर? राजकुमार जेत से खरीद कर इन्होंने इनको प्रदान किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जो कौशल के नरेश थे जिनका नाम था प्रसेनजित, और जो अवंती के नरेश थे जिनका नाम था नरेश प्रद्योत, वह गौतम बुद्ध के समकालीन थे। प्रसेनजित ने अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता जो है वो ग्रहण की तथा संघ के लिए एक विहार बनवाया जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था पुब्बाराम। जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था पुब्बाराम नामक विहार बनवाया था। कौशल राज्य में बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी बन गए थे। कहाँ पर? कौशल राज्य में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो यह जो संबंधित थे, यह बिंबिसार के दरबार से संबंधित थे। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि गौतम बुद्ध के समय एक प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते थे जिनका नाम था जीवक। वो बिंबिसार के दरबार से रिलेटेड थे। जीवक जो है वो साल्वती नामक गणिका के पुत्र थे। किनके पुत्र थे? साल्वती नामक गणिका के पुत्र थे। और मगध का प्रथम राजवंश जो है, जिसका जो है हर्यक कुल के शासन से आरंभ होता है। इस वंश का जो प्रथम ज्ञात शासक था ना, उसका नाम बिंबिसार था।
ठीक है। अवंतीराज चंड प्रद्योत ने उसके साथ युद्ध हुआ था उनके साथ, लेकिन बाद में मैत्री संबंध हो जाने से उसने अपने राज्यवैद जीवक को दंड के मतलब चंड प्रद्योत के राज में चिकित्सार्थ भेजा। भगवान बुद्ध जी के काल में वत्स जो था वो महाजनपद की राजधानी, वत्स महाजनपद की जो राजधानी थी, यह एक 16 महाजनपद थे, आपको पता है ना। महाजनपद जो 16 महाजनपद है उसमें से जो वत्स महाजनपद है उसकी राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी कौशाम्बी थी। उसकी राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी कौशाम्बी थी। जहाँ के जो शासक थे उनका नाम क्या था? उनका नाम उदयन था। उनका नाम क्या था? उनका नाम उदयन था। और वह किस वंश से रिलेटेड थे? वह पौरव वंश से रिलेटेड थे। ठीक है। बुद्ध इसी के काल में कौशाम्बी आए थे और बुद्ध जी के काल में कौशल महाजनपद की जो राजधानी थी वह श्रावस्ती पर प्रसेनजीत शासन करता था। वह बुद्ध जी का बहुत बड़ा भक्त था। कौन? प्रसेनजीत जो था वो बुद्ध जी के बहुत बड़े भक्त थे। फिर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर अवस्थित कौशाम्बी जो था वो बुद्ध एवं जैन दोनों धर्मावलंबियों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली बन गई। ठीक है। पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी जगह है जो बुद्ध जी के लिए भी और जैन संप्रदाय के लोगों के लिए, दोनों के लिए एक तीर्थ स्थल है, वह कौन सी जगह है? वह है कौशाम्बी। पुराणों के अनुसार जो हस्तिनापुर के जो राजा थे जिनका नाम था नीचच्छु, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था नीचच्छु, ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। इसे आद्य नगरीय स्थल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे आद्य नगरीय स्थल जो है इसे यह भी कहा जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार जो थे यह छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म स्थान है। किनका जन्म स्थान है? पद्म प्रभु जी का जन्म स्थान है। यहाँ पद्म प्रभु का मंदिर भी है। यहाँ 10 से अधिक बौद्ध विहार भी थे जो अब मतलब बिल्कुल ख़त्म होने की स्थिति में पहुँच गए हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, बिंबिसार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध जी जो हैं वो कौशाम्बी किसके राज्य में आए थे? तो मैंने बताया था ये उदयन के राज्य में आए थे। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थस्थली, मैंने बताया था वो तीर्थस्थली कौन सी है? वो है कौशाम्बी। ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर गौतम बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा हुआ है? तो पाटलिपुत्र जो है ना वो गौतम बुद्ध जी से रिलेटेड नहीं है। इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। देखिए कुछ नाम मैं बता रहा हूँ जगहों के, वो बुद्ध जी के जीवन से रिलेटेड हैं, आप नोट कर सकते हैं। जैसे बुद्ध जी से रिलेटेड पहला जगह है वाराणसी, वाराणसी के बाद राजगृह, राजगृह के बाद कौशाम्बी, कौशाम्बी, उसके बाद है श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद वैशाली, वैशाली के बाद चंपा, चंपा के बाद अयोध्या। ये सब जो नगर है ना वो बुद्ध जी के जीवन से रिलेटेड है। और बुद्ध काल तक जो है वो पाटलिपुत्र का विकास अभी नहीं हो पाया था। ठीक है। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? बुद्ध जी के काल में मगध की जो राजधानी थी वह गिरिव्रज थी। उसकी राजधानी क्या थी? गिरिव्रज। उसकी राजधानी थी गिरिव्रज, जिसे हम राजगृह भी बोलते थे, जिसे हम राजगृह भी बोलते थे। राजगृह एवं कौशल की जो राजधानी थी वह श्रावस्ती थी, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है। मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह, और कौशल की राजधानी क्या थी? वह थी श्रावस्ती। और जो वत्स जनपद था, एक जनपद था ना वत्स, उसकी राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी थी कौशाम्बी। उसकी राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी थी कौशाम्बी। इसमें भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, अनेक बौद्ध विहार भी बनाए गए। श्रावस्ती में बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, मैंने बताया था श्रावस्ती में बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। इसके अतिरिक्त कौशल का अन्य नगर जो साकेत था, साकेत भी बुद्ध के जीवन काल में विद्यमान था, लेकिन गांधार एवं अवंती महाजनपद जो थे वो बुद्ध काल में विद्यमान थे, परंतु बुद्ध के जीवन से प्रत्यक्षता संबंधित नहीं रखते थे। विद्वान तो थे गांधार जो आज का अफगानिस्तान है ना, और अवंती जो है महाजनपद, यह बुद्ध काल से रिलेटेड थे परंतु बुद्ध के जीवन से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं थे। बुद्ध जी ने अवंती की राजधानी उज्जैनी में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए स्वयं ना जाकर एक अपने शिष्य को भेजा, और उस शिष्य का नाम था महाकच्चायन। उन शिष्य का क्या नाम था? उन शिष्य का नाम था महाकच्चायन। इन्होंने अपने शिष्य को भेजा, और बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र से ज्ञात होता है कि उत्तर भारत में 60 नगर थे। कितने नगर थे?
60 नगर थे, जिनमें से चंपा था, राजगृह था, श्रावस्ती था, साकेत अयोध्या था, कौशाम्बी था और वाराणसी, ये सब जो थे या महानगर थे, नगर नहीं थे, महानगर थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध जी के जीवन से रिलेटेड था? तो मैंने बताया था अवंती का संबंध था क्या? नहीं, अवंती का संबंध नहीं था। गांधार का संबंध था? मैंने बताया था गांधार का भी नहीं था। कौशल का था? हाँ, कौशल का था। कौशल का संबंध इनसे था, जिसकी राजधानी क्या थी? जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। और मगध का संबंध था? हाँ, बिल्कुल मगध का संबंध था। तो 3 और 4 सही है, बाकी 1 और 2 गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध जी ने नहीं की थी? किसकी यात्रा बुद्ध जी ने नहीं की थी? उज्जैनी की यात्रा जो है वो बुद्ध जी ने नहीं की थी। अगर बुद्ध जी नहीं गए थे तो कौन था? वो गया था इनके एक शिष्य गए थे, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था महाकच्चायन। मैंने बोला था जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था महाकच्चायन। जिनका नाम था महाकच्चायन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले और अंतिम प्रश्न, आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न बोल रहा है बौद्धकालीन ग्रंथों में बौद्ध काल में कितने महानगरों का उल्लेख किया गया है? तो बौद्ध काल में टोटल 6 जो है वो महानगर का उल्लेख किया गया है। कितने महानगरों का उल्लेख किया गया है? 6 महानगरों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं तब भी लिख के बता सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से, सबसे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।